आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं अपना लोक सिक्योरिटी मीट इडियट आजम ऑफ पाकिस्तान। यह कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैदी आजम सुना था, मुगली आजम सुना था, या इस तरह के कैदी आजम मुगली आजम वीडियो देखते हैं उसके बाद बता ये इडियट आजम तो पहले मतलब ख्याल इडियट आजम वीडियो देखते लगता है वो बड़ी कांड हो गया है। फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई इस वीडियो की बड़ी डिमांड आ रही थी। ये अपने रियल एंटरटेनमेंट वाले शोएब भाई का वीडियो है और ये चाय वाले से जो बिल गेट्स की मुलाकात हुई थी उसके ऊपर वीडियो है। तो लोगों ने कहा कि भाई ये खास आदमी है, जरा वो बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, जरा उस पर रिएक्शन दीजिए। आप क्या कहते हैं, आप तो बड़ा हीरो बनते हैं, तो उस पर जरा उसकी बातों का जवाब दीजिए। तो मैंने कहा चलो भाई, तो उतने ही हिस्से पे दे रहा हूँ। चलो देखते हैं कि भाई साहब क्या कह रहे हैं। सर एक चीज यहाँ पे ये हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ क्या किया, दूसरी साइड पे डॉक्टर अब्दुल कलाम की अगर बात करें, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद की, उन्हें वहाँ पे प्रेसिडेंट बना दिया गया। शायद आपको पता होगा डेफिनेटली। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे वजीर तालीम थे हिंदुस्तान के, जी एजुकेशन मिनिस्टर। हाँ, फर्स्ट एजुकेशन मुस्लिम थे। ठीक है, तो उनके ये बेटे थे। अच्छा, ये उनके बेटे थे। ठीक है, और साइंटिस्ट थे। उन्होंने एटम बम बनाया। ऐसे ही है। डॉक्टर कदीर साहब को भुट्टो साहब लाए पाकिस्तान। भाई 20 सेकंड में 3 झूठ तो ऐसे ही पकड़ में आ गए। मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या मिला दिया आप लोगों ने। पहली बात, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद नाम नहीं है उनका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नाम है उनका। पहली बात, आजाद नहीं है। दूसरी बात, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो ये बात सही है कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, ये बात सही है। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो आप कह रहे हैं वो उनके बेटे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद के, ये बिल्कुल नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम और मौलाना अबुल कलाम आजाद का दूर दूर तक सिर्फ रिलीजन को छोड़कर कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आप कह रहे हो कि उन्होंने एटम बम बनाया, जी नहीं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एटम बम नहीं बनाया। एटम बम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की देन है भारत को। एटॉमिक पावर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने दी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने मिसाइल्स बनाई हैं, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अपना ज्ञान बढ़ाइए। इसमें रिलीजन की गोटी सेट करने के लिए कि देखो मुसलमान था तो इधर के मुसलमान ने भी एटम बम बनाया, उधर के मुसलमान ने भी एटम बनाया, तो मुसलमानों ने एटम बम बनाया, जी नहीं। वैसे एटम बम बनाने वाला जो ओरिजिनल आदमी था वो एक यहूदी था, डॉक्टर रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर। जाके पढ़ लो मुसलमानों, यहूदियों की तकनीक पर एटम बम होने का दावा करते हो, मुसलमानों ने नहीं बनाया है। और चौथी बात, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के फादर जो थे वो एक फिशिंग बोट चलाते थे, समझे, तमिलनाडु में। वो तमिलनाडु के रहने वाले थे हमारे। क्या कचरा ज्ञान भरा है भाई आप लोगों के पास। अब मैं समझ गया कि आप कैसी बातें करने वाले हो, क्योंकि आपने 30 सेकंड में 3 बड़े झूठ बोल दिए। झूठ बोल दिया, कहूंगी नॉलेज नहीं है आपको। तो जब नॉलेज ही नहीं है तो मुझे पता है कि आगे आप किस तरह की बात करने वाले हो। ठीक है, अरबियों से पैसे मांगे, दिए, और हमारे जो एजेंसियों के अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे। जो जहां गया एक नट एक वाशर पुर्जा लेने के लिए, वो पुर्जा तो पहुंचा दिया मगर वो बंदा जिंदा नहीं वापस आया। अच्छा, वो मुल्क पे कुर्बान हो गए। इंडिया ने तो बनाया प्रेसिडेंट उनको, आपने तो उनको हाउस अरेस्ट किया था मुशर्रफ साहब ने। उसकी 2 बेटियां, दोनों डाइवोर्स हैं वो। ठीक है, बीवी उनकी जी। ये कह सकता हूँ कसम कुर्सी में उसको आपने जलील करके मारा। और एक स्टेटमेंट जो मुझे उनकी याद है, उनसे एक बड़े जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि लेट्स सपोज पाकिस्तान में इस टाइम जो ये एटॉमिक पावर बनने के बाद की बात है, उन्होंने पूछा कि इस टाइम जो बहुत से इश्यूज हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बुहरान है और वो महंगाई है, कोई आपके पास ऐसा फार्मूला। उनकी आंखों में आंसू थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की। उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास ये फार्मूला है भी तो मैं पाकिस्तान को मजीद नहीं बताऊंगा, मैं पहले पछता रहा हूँ पाकिस्तान की बेहतरी करके। ये आप इससे एग्री करते हैं? ये स्टेटमेंट है, बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन इसमें वो मुगालता भी हो सकता है। लेकिन जो वैसे एक मैं बात बता दूं आपको, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का सिर्फ इतना योगदान है आपके एटम बम बनाने में कि उनको पता था कि एटम बम का फॉर्मूला अगर मिल जाएगा तो कैसे असेंबल किया जाए, बस इससे ज्यादा उनको नहीं आता था। और इसका सबूत देता हूं मैं आपको। डॉक्टर परवेज हुदबॉय पाकिस्तान के बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं,
उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि पाकिस्तान को एटम बम के डायग्राम तक तो चाइना ने दिए थे। सुनिए। बुलाया करते थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि आप जिस जगह पे, जिस सोफे पर बैठे हैं, इधर कुछ अमेरिकन सेनेटर्स आए हुए थे और उन्होंने मुझे खूब रगड़ा दिया और कहा कि हमें पता है कि आप बम बना रहे हैं, आप कहते हैं कि आप नहीं बना रहे, लेकिन हम जानते हैं कि आप बम बना रहे हैं। और सबूत के तौर पर उन्होंने एक कागज मेरी तरफ फेंका, सामने रखा और कहा कि ये वो बम के डिजाइन्स हैं जो हमें पता है आपको चाइना ने दिए। तो परवेज मुशर्रफ ने गलत नहीं किया अब्दुल कदीर खान के साथ। अब्दुल कदीर खान को कुछ नहीं आता था। अब्दुल कदीर खान को सिर्फ फॉर्मूला मिल गया, लिखा हुआ सब कुछ, डायग्राम बनाया हुआ, एवरीथिंग, बस उन्होंने उस फॉर्मूले को पढ़ पढ़ के उसकी कॉपी कर ली बस। इसीलिए उनकी हालत ऐसी हुई, क्योंकि अगर ओरिजिनली उन्होंने एटम बम बनाया होता ना तो सर आंखों पर बिठाया जाता उन्हें। और परवेज मुशर्रफ ने क्यों वैसी बात कही और क्यों उनको ऐसा किया गया? क्योंकि वो गलत कामों में मुलव्वस हो गए। उन्होंने कई जगहों पर नॉर्थ कोरिया की उन्होंने अपनी एटॉमिक तकनीक, वही जो ब्लूप्रिंट मिले थे, वो बेच दिए पैसे के लिए। गद्दारी की उन्होंने अपने देश के साथ। आप क्या बात करते हैं? हीरो हैं, घंटा हीरो हैं, घंटा हीरो हैं। मुशर्रफ ये बात जानता था, इसीलिए उनकी ऐसी गत हुई। और सरकार भी आपकी जानती थी कि अब्दुल कदीर खान ने किया क्या है। चोरी की, गद्दारी की, एटम बम दूसरे को बेच दिया अपने लालच में। बात करते हैं। आज हम रात को सोते हैं स्कूल के साथ। मोदी जो है ना वो बुनियाद परस्त हिंदू है। ठीक है। अभी राम मंदिर बनाया। आपकी कितनी सेलिब्रिटी, उनकी इंडियन फिल्म एक्टर सब गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अक्षय ने 10 करोड़ रुपए दिया। बिल्कुल ऐसे दिया ना। यहाँ एक मस्जिद बनती है मोहल्ले में, आप तो 100 रुपया नहीं देते चंदा। तो इसका मतलब है वो शमशेर है, मतलब वो शमशेर है अपने। वो अखंड भारत, मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि अखंड भारत बनाना चाहते हैं। नहीं, मैं आपने अगर लास्ट इंटरव्यू में बताया भी था तो शायद मैंने तब भी डिसएग्री किया होगा। अभी भी मैं ये कहता हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अखंड भारत के हवाले से देखने वाले जरूर बताइएगा। वो कहते हैं कि अब आपको लगता है पाकिस्तान को वो साथ मिलाना चाहेंगे, जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है। वो वैसे कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री ये है कि ये सब पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, नेपाल, हिंदुस्तान, ये सभी एक थे। वो उनका अखंड भारत का मतलब ये है। वो अब ये नहीं चाहते कि भाई पाकिस्तान फिर से साथ मिल जाए। मेरी ऑब्जर्वेशन है, देखने वाले जरूर बताइएगा। बहुत से लोग इंडिया से, आप क्या कहते हैं? क्या अभी भी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान साथ मिल जाए? वो ये नहीं। जी नहीं, हम कोई अखंड भारत ऐसा नहीं बनाना चाहते। हम कोई कैंसर को वापस जोड़ना नहीं चाहते। हमने 1947 में कैंसर को अलग कर दिया है, हो गया काम। हम नहीं जोड़ना चाहते पाकिस्तान को भाई। और ये बात सही है, जब भी हम अखंड भारत की बात करते हैं तो हम उस हिस्ट्री की बात करते हैं कि अपनी हिस्ट्री मत भूलो। हम उस हिस्ट्री वाले हैं, हम उस अखंड भारत वाले हिस्से हैं जिसके आज कई खंड हो चुके हैं, जो अलग अलग देश बन गए हैं, लेकिन हमारी हिस्ट्री जो थी वो अखंड भारत की है। हमारा जो कल्चर है वो अखंड भारत का है, हमारा जो इतिहास है वो अखंड भारत का है। समझे आप? हम कोई वापस आक्रमण करके, गजवाए हिंद टाइप की चीज की आक्रमण करके जीत लेंगे और हम अपनी विजय पताका फहराएंगे, हमें ऐसा नहीं करना है। अखंड भारत का कॉन्सेप्ट हमारा वो नहीं है। रूल किसी का भी हो, कहीं भी आप हो, अखंड भारत का हिस्सा। आपके यहां अलग रूल है, बांग्लादेश में अलग रूल है, अफगानिस्तान में अलग रूल है, हम उस रूल को मानते हैं, लेकिन आप हो अखंड भारत का हिस्सा। ये हमारा इतिहास है और ये सच्चाई है, इसे कोई मुकर नहीं सकता। तो अपने इतिहास को याद रखना गलत बात नहीं है। हम वापस कब्जा करने की बात नहीं करते हैं कि हम अखंड भारत, बांग्लादेश को भी मिला लेंगे, अफगानिस्तान को भी मिला लेंगे, पाकिस्तान को भी मिला लेंगे। नहीं, क्योंकि हम मानते हैं कि आप हमारे ही हिस्से हो। तो साथ मिल जाए। हाँ। वो कहते हैं कि हमने तो, उनकी जो किताब है ना, मजहबी किताब संस्कृत, उसमें ये लिखा है कि जब तक सिंधु नदी। ठीक है। क्या क्या बोला? मजहबी किताब है संस्कृत? अबे अकल से पैदल हो क्या बे? अकल से पैदल हो। संस्कृत मजहबी किताब है। तुम्हारी तरह एक किताब नहीं है हमारे पास। हमारे पास किताबों की लाइब्रेरी है। किताब का नाम बताओ, कौन सी किताब? हम किताबों की लाइब्रेरी वाले हैं भाई। हमारे पास ज्ञान बहुत है, हम एक किताब के चक्कर में नहीं पड़े रहते। हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, बहुत पढ़ते हैं हम। और संस्कृत एक लैंग्वेज है,
बुक नहीं है और संस्कृत का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। संस्कृत एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज का कोई मजहब से ताल्लुक नहीं होता। इतनी अकल तो होगी आप में, उम्र दराज लग रहे हो, इतनी अकल तो होगी, इतना भी नहीं पता। गजब। सिंध सिंध जी, जी। ये हिंदुस्तान में शामिल नहीं होता, हिंदुस्तान मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है, आपने शायद सुना नहीं होगा। अच्छा। वो तो बर्मला कहते हैं वो। ठीक हो गया सर। गजवा हिंद के बाद जब कोई अखंड भारत की बात करता है, गजवा हिंद पे भी आता हूं। कौन से हमारे मजहबी किताब मतलब धर्म ग्रंथ में लिखा है कि सिंधु नदी जब तक है? ओ भाई, सिंधु नदी तब की है जब पाकिस्तान नाम में से पौ भी कहीं नहीं होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसलिए हमारे ग्रंथों में अगर जिक्र है ना सिंधु नदी का, तो उस वजह से है क्योंकि हम सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जाके हिस्ट्री पढ़ो बे। वैसे पाकिस्तानी को क्यों मैं कहता रहता हूं पढ़ो 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 पढ़ो, उनके पढ़ने के नाम पे तो उनकी नानी मरने लगती है। पढ़ने के नाम पे आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि पढ़ोगे ना तो आपको अपनी असलियत पता चलेगी, अपने बारे में पता चलेगा, और आप शर्मिंदा हो जाओगे, क्योंकि जिस किनारे पे पहुंच गए हो ना आप झूठ की अफीम खा खा के, आपको जब सच्चाई पता चलेगी तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग पढ़ते नहीं। उधर से एक दफा आती है, इधर से 10 दफा गजवा हिंद की बात जाती है, तो फिर उसमें भी तो देखे ना, ऐसे तो ये इन चीजों पे हम चलेंगे तो बड़ा कंफ्लिक्ट। बात ये है कि हमारे नबी जो थे जी, वो फरमा गए थे 1400 साल पहले। जी। ठीक है, ये मौला अली की नस्ल से थे, शाह नेमतुल्लाह रहमतुल्लाह, उनकी पेशन हुई है। वो पूरी एक किताब थी। ठीक है। जब अंग्रेज को पता चला था ना कि उन्होंने कहा जी ये तो 100 साल के लिए आए हैं हिंदुस्तान में, उसके बाद ये निकल जाएंगे यहाँ से। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, जहाँ भी जाते हैं यादें छोड़ के जाते हैं। ठीक है। 2 पेज बचे थे, ठीक है। उनमें जो फारसी में है उनमें लिखा हुआ है कि शाह ने मुझे फरमाया कि मेरे नबी ने फरमाया था कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है। अच्छा, हिंद ठीक से हो ठंडी हवा आती है। ठीक है, वो फरमाते हैं कि जो है ना गजवा। अबे चोमू, गाली देने का मन कर रहा है, मन में गाली चल रही, इसे बोल रहा हूं। हिंद नहीं बोला था, आपके नबी अरबी बोलते थे ना, अरबी बोलते थे ना, तो अरबी में जो सिंधु था ना, सिंधु नदी, उसको वो इंदु कहते थे, इंदु। आप लोग उसको जोड़ लेते हो हिंदू। जाके पढ़ो हिस्ट्री, मैं फिर कह रहा हूं। ओहो, अरबी आज भी सिंध नहीं बोलते हैं, हिंदुस्तान, वो हिंद बोलते हैं। नदी जो है वो हिंद कहते हैं, वो इंदु, उसी से नाम पड़ा हमारा हिंदू। वो जियोग्राफिकल नाम है हिंदू, आप उसको रिलीजन से जोड़ लेते हो। इसलिए अधकचरा ज्ञान मत रखो। और तब तो आप भी हमारे वाले हिस्से में थे, तो गजवाए हिंद तो आप ही पर होगा। आप बचोगे क्या? होगा तो आप बच जाओगे। आपको लगता है कि आप कन्वर्ट हो गए, आप मुसलमान बन गए तो आप बच जाओगे। अरे पूरी दुनिया में मुसलमानों में ही आपस में मारकाट मची हुई है। और मोहम्मद बिन कासिम आया था तो वो नहीं था क्या गजवाए हिंद? पहला घुसा था वो सिंध में ही, भूल गए क्या? तो गजवाए हिंद हो चुका है और आप लोग उसी की पैदाइश हो। आप लोग गजवाए हिंद की तो पैदाइश हो, और किसकी हो? अब ये सोचना छोड़ दो, गजवाए हिंद बीत चुका है। हिंद होगा। ठीक है, ये मैंने बताया था कि ये दरिया अटक है ना जी, ये काफिर के खून से 3 बार भरेगा। अच्छा, शाह अच्छा, अब ये काफर की डेफिनेशन क्या है? इस काफर में तो फिर चाइनीज भी आ जाते हैं, इस काफर में रशियन भी आ जाते होंगे, अमेरिकन भी आ जाते होंगे। मतलब काफर जो एक ओवरऑल डेफिनेशन हमें बताई जाती है, नॉन मुस्लिम काफर। मतलब मुझे काफर की डेफिनेशन कलमा नहीं पढ़ा ना, सभी काफर, वो तो काफर है। सीधी सी बात है। मतलब नॉन मुस्लिम में काफर की मुनाफिक जो है ना, मुनाफिक हाँ, जहन्नम में इसका दर्जा काफर से ऊपर है, ऊपर होगा है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है वो दरिया जो आपने बोला 3 दफा खून से भर जाएगा, वो तो चाइना वाले भी हो सकते हैं। और दूसरे नंबर पे इस टाइम अगर ग्राउंड रियलिटी की बात मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये जो ये अभी जो क्या बनाया हुआ पाकिस्तान ने सी पैक, तो ये वही चीज चल रही है। अच्छा, वो दरिया तैयार किया ये वही पैटर्न जा रहा है सीधा ही। ठीक है, सी पैक वाला लद्दाख हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, और वो क्या कहते हैं चाइना में जो तिब्बत है, वो मैदान जंग बनेगा। शाह नेमतुल्लाह की पेशन हुई है, मौला अली की नस्ल से है वो। ठीक है, जंग वो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान होगी या किसके दरमियान? ये हिंदुस्तान के दरमियान होगी। हिंदुस्तान और चाइना के? चाइना की नहीं होगी, हाँ, इंडिया और पाकिस्तान की होगी। अच्छा,
गंगा जमुना बजनूर, वहाँ तक पाक फौज पहुंचेगी, हिंदुस्तानी फौजें पीछे चली जाएंगी। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की पार्टीशन हुई थी ना, तब जो महात्मा गांधी था ठीक है। उसने मर्द बर्त रखा था, यानी कि मैं भूख हड़ताल करूंगा, ठीक है। इसी वजह से उसको मारा गया था। हाँ। और मारने वाले कौन थे? यही थे, ठीक हो गया, बीजेपी के, ठीक है। अच्छा, ये मारने वाले यही यही लोग पार्टी थे? के बंदे थे। ठीक है जी, मतलब इस हवाले से मैं इतनी हिस्ट्री को नहीं जानता। और अबे गधे, बीजेपी पार्टी थी उस समय? जा और 3 दरिया खून से लाल करेगा? अबे 4 बार पिछवाड़े पे बज चुकी है तुम्हारे, गजवाए हिंद का भूत ना उतर रहा तुम्हारे से? तू आ जरा इधर, तेरा गजवाए हिंद का भूत उतारता हूं मैं। आएगा? आना, गजवाए हिंद कराता हूं मैं तेरा। ये है पाकिस्तान के लोग, सपनों की दुनिया में जीते हैं। वहां तक फौज चली जाएगी हमारी, दिल्ली में नाश्ता करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। अबे 76 साल में अपनी औकात देखो, तुम्हारी भिखारियों की औकात हो गई और तुम लड़ने की बात करते हो। सामने आ जाओ ना, एक थप्पड़ मार दूंगा तो मर जाओगे तुम। एक थप्पड़ मैंने मार दिया, लगते हेल्दी हो, एक थप्पड़ मार दूंगा ना मर जाओगे तुम। गजवाए हिंद करेगा? आजा, कराता हूं गजवाए हिंद तेरा। मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं है सर। अगर आज के दौर की बात करें, ये आप जो बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बुक्स में नजर आती होंगी, कहीं ना कहीं किसी की परसेप्शन होगी, लेकिन तारीख उठा लें आप, ठीक है, तारीख अपने आप को दोहराती है। सर मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन अगर इस टाइम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, जो इस टाइम ग्राउंड में चीजें हमें नजर आ रही हैं, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान के इस्लामिक कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन है, इंडिया की क्या पोजीशन है और इंडिया के इस्लामिक कंट्रीज के साथ क्या रिलेशन है हम। और फिर बड़ी बात, क्या आपको नहीं लगता आज पाकिस्तान के इस्लाम में और यूएई, सऊदी अरेबिया या गल्फ कंट्रीज के इस्लाम में फर्क नजर आ रहा है? मुझे तो थोड़ा फर्क नजर आ रहा है, जो मैं देख के आया हूँ। वहां पे तो कोई सर तन से जुदा नहीं होता, वहां पे मंदिर भी बन रहे हैं, वहां पे और भी चीजें हो रही हैं, रिलीजियस हार्मनी है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ, जी, फ्लैशबैक समझ लें। बात यह है कि मेरे नबी ने फरमाया था खुरासान का इलाका, ठीक है, उसमें ये फाटा का इलाका भी आता है, ठीक है। यहाँ से काले झंडों वाली फौज निकलेगी, ठीक है, जो किबला अव्वल को फतह करेंगे, अच्छा, ठीक है, यहाँ से जाएगी। दूसरी बात कि आप कहते हैं कि जी सऊदी अरब में बड़ा इस्लामिक कानून, कहाँ इस्लामिक कानून? नहीं, मैंने कब कहा, मैं कह रहा हूँ वहाँ पे तो रिलीजियस हार्मनी है। हार्मनी है ना, वो सलमे नहीं बने, हाँ वही बन गए। ठीक है, वहाँ पे जुआ नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही है। और हर वो काम जिसको इस्लाम ने जिससे मना वहाँ फरमाया पे है। तो लाउड स्पीकर के मतलब ये वॉल्यूम के ऊपर भी थोड़ा वो लिमिट लगा दिया कि आप इससे ज्यादा वॉल्यूम नहीं अजान का रख सकते। जब हम खबर के मुताबिक। मक्के जाते हैं, वहाँ से 100 किलोमीटर से आगे गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। अच्छा। अभी रिसेंट एक डेलीगेशन गया, इंडिया का डेलीगेशन गया है। स्मृति ईरानी गई है, जी बिल्कुल। उसको कैसे आपने अलाउ कर दिया आगे जाने का? सर देखें, लेकिन उसके पीछे अगर बैकग्राउंड देखें, उनका जाने का मकसद क्या? तेरे बाप की जगह है, जिनके बाप की जगह है वो कर रहे हैं, उनका जो मन करेगा वो करेंगे। तेरे पे क्यों जल रही है बे? तेरी क्यों जल रही है? अब इससे ज्यादा सुन नहीं सकता यार, इसकी ये बकवास बातें। ऐसी बकवास बातें मैंने जिंदगी में बहुत कम सुनी है, और उनमें से एक ये भी है। आप समझ रहे हैं कैसी बातें कर रहा है? तूने कहा ना कि इतिहास दोहराता है। 93,000 की पैंट उतरी थी सन 1971 में, जब तेरा आधा मुल्क गया था इन्हीं सपनों की दुनिया में रहने की वजह से। इस बार उससे भी ज्यादा की पैंट उतरेगी। और तेरी फौज में हिम्मत है ना, तेरी फौज में, तो आजा जरा और सुन। तेरे को तो नॉलेज नहीं है। मेरी ये भाषा इसलिए है ना कि तू मेरे उस लेवल का भी नहीं कि तेरे को सम्मान से मैं बात करूं। तेरी फौज की असल औकात बताऊं मैं क्या है? असल औकात 93,000 तो हमने बता दिया था। अभी ताजा तरीन तेरे यहां के शब्बर जैदी ने तेरी फौज की औकात बताई है। सुन। मुझे बाजवा साहब ने 2 बातें मुझे बड़ी उनकी अजीब लगी, जो जनरली फौजी नहीं करते। उन्होंने एक दिन मुझे कहा, हम इकोनॉमिकली और इवन मिलिटरीली इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। बाजवा साहब ने कहा जी, आपके ईस्टर्न साइड पे इंडिया है, उसका बजट आपसे 7 टाइम है। आप लड़ना चाहते हो? लड़ना तो कोई भी नहीं चाहता सर। बराबरी करना चाहते हो? ख्वाहिश तो है, तो फिर बराबरी करने के पैसे हैं? नहीं है ना। तो ये जो मैंने शुरू में बात की थी, ये प्रवाहित दिमाग से निकाल दो कि आप इंडिया से लड़ सकते हो। ये मान लो कि नहीं लड़ सकते। सुन लिया? पता चल गया? तभी तेरा बाजवा अपनी किताब में लिखवा के गया आर्मी की, 100 साल भारत से जंग नहीं करनी है। 100 साल। ये है तेरी फौज की औकात। काले झंडे आएंगे। अच्छा, अभी और सुनाता हूं। और जिस कश्मीर को लेकर तू बवाल करता है ना, कश्मीर के बारे में, तेरी फौज उसको कश्मीर में से भी कौ से थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं ले सकती। ये भी शब्बर जैदी ने बताया। सुन,
क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो हल कश्मीर नहीं हो का रहा। कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें करो यार, तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। सर वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। शहरक थी ना तुम्हारी, कट गई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। तो कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे। क्या बातें करो यार। सुन लिया? तो तुम लोग बेइज्जत होते रहते हो, सरेंडर करते रहते हो, पैंट उतरती रहती है, लेकिन नवाबी नहीं घटती तुम लोगों की। गजवाए हिंद करेंगे, गजवाए हिंद करोगे। तो पहले से क्या कर रहे थे? 93,000 की फौज उतरी, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था? जो पैंट उतरी जिसकी, कलमा गो नहीं थे। 93 लाख भी लेकर आओगे ना, उनकी भी पैंट उतारेंगे, 93 लाख की भी। समझे? होश तो आया नहीं है तुम लोगों को अभी तक। 4 बार लड़के, 4 बार मार खाने के बाद होश तो आया नहीं है। आधा मुल्क गंवाने के बाद, अपनी इकोनॉमी डुबाने के बाद, दुनिया भर में भिखमंगे बनने के बाद तुम्हें होश तो आया नहीं है। तो इस बार ढंग से होश तुम्हें दिलाएंगे अभी, समझे? आओ गजवाए हिंद करने। आप लोग बताएं भाई, इससे ज्यादा नहीं सुन सकता इसकी बकवास में। कमेंट करके आप जरूर बताएं और ये वीडियो शेयर करें ताकि उस तक पहुंचे ये बात। सुन के मिर्ची तो लगे बेचारे को। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो भी खत्म। यार आ जाए लोग हो क्या आ गया। यकीन जाने, कभी कभी मैं वीडियो देखने के दौरान भी यही बात कर रहा था कि यकीन जाने आलोक सर जो है ना, वो हमें सीधे करते करते खुद टेढ़े ना हो जाए। क्योंकि यकीन जाने हमें समझाते समझाते कहीं खुद ना लाइन से पीछे। अच्छा, मैं बहुत समझाते हैं, एक से बढ़कर एक। असलम भाई मैं एक बात करना चाहूंगा ना। लोग सर ने एक बात की कि तुम इधर आओ, मैं आपको थप्पड़ मारूंगा तो आप। अरे मेरी एक मिनट यार, मेरी बात हो गई। मैं कुछ और बोलने वाला हूँ। मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगा तो आप मर जाओगे। सॉरी यार, अगर ये नहीं यार, हम उनकी नहीं कर रहे। लेकिन जिस्मानी तौर पर देखा जाए ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके शायद होश का पावर ज़्यादा हो, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन जिस्मानी तौर पर देखा जाए तो वो जो पाकिस्तान भैया था ना, वो आपसे लोग सब आ रहा है। आप एक थप्पड़ से तो नहीं मरेगा, कुछ और ही करना पड़ेगा आपको। कोई ज्यादा थप्पड़ नहीं तो कोई थोड़ा वगैरह तो मारेंगे ही नहीं। अलोक सर से अच्छा, मुझे असलम भाई एक मिनट, ये जवाब इस पर जरूर देंगे। सवाल है मेरा, मैं बाकी बातें बाद में करूँगा। मैं ये हंसी प्यारी है तो सीरियस भी हूँ, क्या करूँ यार इस पर कि वो पाकिस्तानी माशरा मोटा सांड था, ताज़ा तवाना था, मोटा था, उतनी उसमें अकल भी मोटा था। खैर, लेकिन लोग सर एक थप्पड़ सुख कैसे मार सकते हैं? लोग सर की मुझे देख रहे, मैं तो जिसामत जो है ना वो मतलब नॉर्मल सी लगती है, ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं, फिट है। फिट ज़रूर होंगे, लेकिन जिस्मानी लिहाज से कंपैरिजन बनता नहीं है लोग सर और आप उनका। पाकिस्तानी तो वो इतना, उसका बूथ ही इतना बड़ा था। तो खैर, जस्ट अपार्ट फ्रॉम जोक, अब आते हैं। अच्छा, जब वो कहते थे अबे गधे, यकीन जाने बड़ी हंसी आती थी कि मुझे लगता था कि कहीं ये आलोक सर जो हमारी बेवकूफ़ आवाम को समझाते समझाते कहीं खुद कह लेंगे डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए, क्योंकि आज ऐसा सीन हुआ है, एक से बढ़कर एक इडियट है भाई, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरीके से वो भाई मनगढ़ंत कहानी जो है सुना रहा था, कई सालों पहले ये मनगढ़ंत कहानी हम भी सुनते थे और इस पे काफी हद तक अमल। अच्छा, ये भी नहीं पता उनको मौलाना अब्दुल कलाम को और APJ जो उनके हैं जो बने थे प्रेसिडेंट, उनमें दरमियान कोई फर्क नहीं है। पता ही नहीं, वो कह रहे थे वो उसका बेटा है। हिस्ट्री पढ़नी होनी चाहिए थी। लेकिन एक चीज़ मुझे पता ये चली, पहले भी थी कि इंडियन एटॉमिक बम का जो फादर जिसे कहते हैं
इंडियन एटॉमिक रिसर्च जिसे कहते हैं, या इंडियन के एटम बम को, वो भाई उनके नहीं वो नहीं होमी भाभा को इस तरह का नाम बता रहे थे, होमी भाभा शायद इस तरह बा चले जो भी था इस तरह का नाम, वो स्क्रीनशॉट में तो यही बता रहे थे, बता भी यही रहे थे। लेकिन खैर पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं, इंडिया के लोगों को क्या पता होगा यार, ये तुम्हारी नहीं पता था भाई। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर वैसे तो ये चीज़ है कि यहूदी चीज़ें ना इस्तेमाल करो, यहूदी हमारे दुश्मन है, लेकिन यहूदियों की बनाई टेक्नोलॉजी यूज़ हम करने सारा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। एटम बम वो लोग सर बताया किसने बनाया? ओपन हैमर ने कहाँ से बनाया था? सारे का सारा जो किताबें थी मुसलमानों की, मुसलमान साइंसदानों की, उनकी लाइब्रेरी से चोरी की गई थी, और वो बात जो बची थी उनको लाइब्रेरी को आग लगाकर जला दिया गया था। मुसलमानों ने हदीस, कुरान और हदीस से कसम की गई थी कि वो किताबें, जिसमें हमारे जाबिर बिन हयान है, अबू अली सीना है, इस तरह के मतलब कि और भी बहुत से जो है ना साइंसदान है। जाबिर बिन हयान का क्या कारनामा? जाबिर बिन हयान का डिटेल से मैंने नहीं उनका पढ़ा हुआ, क्योंकि वो इसलिए आप पाकिस्तानी जलील होते हो, इसलिए पाकिस्तानी जलील होते हैं, इसलिए वो सही बोलते हैं लोग से। अबे गधो, मैं भी बोल रहा हूँ। अच्छा, क्यों उसका जाबिर बिन हयान ने वो किया था, पता नहीं किया क्या था जी, वो किया था पाकिस्तान के मुसलमान साहब, वो किया क्या था? कहना क्या चाहते हो भाई? वो कहना क्या चाहते हो? देखें कि जो थे ना ये बायो की मैंने खुद नहीं पढ़ी, मैंने कंप्यूटर पढ़ी हुई है, मुझे बायो का नहीं पता है। नाम तो सुना है, नाम की वजह से। अब मेरा भी जिस लोग सब ने कहा, असलम भाई सॉरी मैं आपको टोकना चाहूंगा, सॉरी, अब मेरा भी जी चाह रहा है गाली निकालने को, पता है नहीं। अच्छा यार, उन्होंने मुस्लिम साइंसदान थे कि नहीं? क्या किया था उन्होंने यार? ये मुझे डिटेल में नहीं, क्यों नहीं पता? तुमने कहा वो एटम बम उसने बना, उनकी तलीम को चोरी करके जब ना, खुदा का वास्ता हमारी मेरी इजलास ना बनवाकर नीचे कमेंट में देगा ये जो कह रहे हैं कि किताबें जो उनकी जलाई गई या चोरी की गई, तो उनमें क्या एटम बम बनाने के फार्मूले लिखे हुए थे? तो भाई जाहिर सी बात, उन्होंने फिर चोरी क्यों की गई थी? कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ था ऐसा। क्या लिखा था? और यार मैंने खोल के पढ़ी हुई है, क्या लिखा हुआ था? वो कौन थे? वो चोरी कर, कोई प्रूफ क्या लिखा? जब चोरी कर रहे थे तुम पास थे, तो ये किताबों में नहीं लिखा हुआ, तुमने खुद? कौन सी किताबों में? हमारी जो हिस्ट्री की किताबें हैं। कौन सी हिस्ट्री? ये जो आप हिस्ट्री आपकी तारीख है पाकिस्तान, हाँ तारीख है पाकिस्तान कब बना? 1947 में। मतलब तारीख तब से शुरू हुई जब से पाकिस्तान शुरू। इस्लामी की मैंने बात उससे पहले की कि इस्लामी तारीख की भी पता नहीं आपको क्या है। आप मुझे ये बता दो जाबिर बिन हयान ने किया क्या था? अब चलो पुलिस ने क्या किया था? मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि मैंने उसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ था, ना वो मेरा टॉपिक था, ना मैंने उसके बारे में सुना था, मैंने नहीं पढ़ा उसके बारे में। खुदा की कसम बहुत गुस्सा आ रहा है भाई, कंट्रोल कर रहा हूँ, लोग सर की तरह कंट्रोल कर रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म नहीं है, पता है कुछ नहीं। बोली सीना जाबिर बिन हयान, ये पहले पढ़ो तो सही भाई। आपका एटम बम जो था वो ओपन हैमर जो कि यहूदी था, जो पहला जिसे फादर ऑफ एटम बम कहा जाता है, और आपके जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वो भाई कह रहा झंडू खान, ये वीडियो बड़ी मज़ेदार आ गई। वो लोग सब ने भी स्टॉप कर करके एक चीज़ का जवाब दिया। अब्दुल कदीर खान के बारे में बात आई। अब्दुल कदीर खान ने, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बनाने में हेल्प की, बहुत ज़्यादा की। लेकिन जो वहाँ वो और उन्होंने जो सारा सैंपल था ना, जो फार्मूला था या जो पूरा प्रोसेस था, मतलब किस तरह बनता है, किस तरह ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारा चोरी का था। और जो हमारे स्पेयर पार्ट, मेरी सुन ले बात, जो स्पेयर पार्ट थे, सेठ आबद का नाम सुना है आपने? सेठ आबद पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्मगलर था, उसने ये सारे पार्ट चोरी करके लाए थे। ये आपका पाकिस्तान मीडिया भी मानता है, और आपके पाकिस्तान जो बड़े थिंक टैंक्स हैं वो भी मानते हैं, और पाकिस्तान के तमाम थिंक टैंक को पता है कि पाकिस्तान कैसे एटमी ताकत बना। मुशर्रफ को भी, जिस तरह लोग कहा, मुशर्रफ को भी पता था, पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी पता है, और वो जो उसके ऊपर परवेज आपके हुदबा या क्या थे, उन्होंने भी माना है।
पता नहीं ये बगैरत सा है, पता नहीं कहाँ से आ गया है। वो बगैरत जो बातें करता है लोग सर कहते हैं अथेंटिक है, ये सच है, ये बिल्कुल अटल है, ये तो कभी झूठ हो ही नहीं सकती। वो गधा सा इंटरव्यू हर बात ही खोली जा रहा है, हर बात ही झूठ की बना पर वो बकी जा रहा है। आलोक सर कहते हैं कि ये बहुत बड़ा जो है ना साइंटिस्ट है, ये बहुत बड़ा फिजिसिस्ट है। आपका फिजिसिस्ट है, वो छोटी मोटी चीज नहीं है, वो पता नहीं क्या है। जब मौजूदा होते ऐसे हैं भाई उठा के बोलते नहीं है, physicist नहीं उसके बना बाद देते। इनको बोलना आ जाता, पता नहीं उससे पहले हो गया। फिर वो कह रहा है कि संस्कृत मजहब के साथ उसको रिलेट कर दिया। भाई हालांकि बात तो ये संस्कृत एक लैंग्वेज है, मुझे पता लैंग्वेज है, लेकिन मैं असल में कभी हमें कभी सर्च इस बारे में, मतलब कि हिंदुस्तान के बारे में या हिंदू तारीख के बारे में कभी नहीं किया। ये बात है बिल्कुल सच। जब सर्च करेंगे तो पता चलेगा ये क्या है। अच्छा, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गजवा हिंद के बारे में बात की, हिंदू के बारे में बात की। हिंदुस्तान का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हिंदुस्तान की तरफ से मुझे ठंडी हवाएं आ रही। वो लफ्ज़ हिंदुस्तान नहीं था, वो बिल्कुल लोग समझ कि हिंदुस्तान है। अरबी में आज भी ये वाले है ये वाली है जो हिंदुस्तान में यूज़ होती है। गौर करो, अरबी में है ये नहीं है जो है हिंदुस्तान के लफ्ज़ लगती है, क्या वो अरबी में है नहीं है? जाके सर्च कर लेना, अरबी में वो है सर्च करने वाले थोड़ा सा भी घुमा लो। अरबी की जो पढ़ी है अलिफ में जो अल्फाबेट पढ़े उनको जेल में ले आओ, मुझे दिखाओ वो है नहीं, वो दूसरी है वो भी है ही, लेकिन वो दूसरी तरह लिखी जाती है। ये और है। हाँ जी, ये और है। ये सबसे बड़ा सबूत अल्फाबेट है ही। उस अल्फाबेट में अरबी के अल्फाबेट में तो ये है, ये आती नहीं जो हिंदुस्तान में आती है, हिंदुस्तान। इसलिए लोग सच बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, ठीक है ना? ये खुद ही लॉजिकली थोड़ी सी मोटा सा अकल इस्तेमाल कर लिया करो कि इसको अल्फाबेट चेक कर लो, अरबी के अल्फाबेट चेक करा के वो आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो ये झूठ बोल रहे हैं। देखे ना कि है कौन से वाली? वो हा वो जबर में उसमें जबर लगाए तो हा ही है ना। इंदु फिर भी आप लगा रही है, आइन या अलिफ उसमें आएगा, उससे ये इंदु बनेगा। पढ़ा करो जाओ। अच्छा, इसके अलावा और भाई ने ये भी बात की है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो हो गया, चाइना का भी उसने थोड़ा जिक्र किया, और ये चीज़ें जो है ना उसने कहा है कि भाई ये बढ़ेगी लड़ाई का गढ़। तो उस पर भाई भी बड़ा हैरत के साथ पूछा है यार कि ये गजवा हिंद जो है आप ऐसे ही उठा के ले आते हैं हर बात पे। बाज हमारे जो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों के माइंडों में ये चल रहा है कि भाई ये गजवा हिंद होना है, गजवा हिंद होना है। लोग सर ने कहा कि हो सकता है ये आपसे पहले हो गया हो। भाई मैं इस पर बात ही करना चाहता क्योंकि ये एक रिलीजियस बात है। इतनी बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान अतर से वो अल्फाज निकले हैं ना तो वो होकर रहेंगे, या हो चुके हैं या होने हैं तो होकर रहेंगे। ये इतना मुझे यकीन है। इस पर अब कई मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, अब हो चुके हैं तो तब भी ठीक है, होने हैं तब भी ठीक है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। हमें इलाका तो नहीं ना मुख्तस। हाँ ये बिल्कुल बात ठीक है। ये बात मैं कह रहा हूँ कि भाई कर रहा था कि भाई यहाँ ये इलाका और ये इलाका जो है उसने कहा जैसे गिलगित बल्तिस्तान का नाम लिया वहाँ पे होना। ये इतने वसूख के साथ कैसे कह रहा था? इसको कौन सी अच्छा फिर अगर यही कहते हैं गजवा हिंद होगा तो गजवा हिंद अगर होगा तो उस हिंदुस्तान के अंदर, उस हिंद के अंदर तो हम भी शामिल हैं। तो मैं सही मानता हूँ कि ये गजवा हिंद हमारे खिलाफ भी होगा। और मैं एक से ये चीज़ नोट करता हूँ, अफगानिस्तान की तरफ से या ईरान की तरफ से ये गजवा होगा हमारे ऊपर। हाँ वो खुरासान का जो इलाका है ना वहाँ से उनकी जो है ना कुछ बातें शरीयत के मुताबिक हैं। हम तो दोगले हैं, हम तो हाइब्रिड हैं, हम तो हमारा निज़ाम ही हिजड़ा निज़ाम है। मैं अक्सर कहता हूँ वीडियोज़, ना असल मजहबी हैं ना हम असल लिबरल है, ना हम सेकुलर है ना मजहबी हैं। हम तो ना मर्द है ना औरतें हैं, अगर सही बोले तो। नहीं बाकी ये हमारा निज़ाम है, अगर दूसरे लफ्ज़ों में बोलूँ तो खुल कर। तो खैर शानदार थी वीडियो, कई 2-4 पॉइंट रह भी गए भाई। सारी बात है वक्त की भी, आप भी बोर होने से बचाने के लिए वीडियो को शॉर्ट हो जाना चाहिए। खैर ये था पाकिस्तान का लेवल, पाकिस्तान के लोगों की सोच। लेकिन सोच ऐसी रहेगी तो आगे आप नहीं जा सकते। पाकिस्तान ये सोच बदलो, सारा सोच का कमाल है। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ, तब तक लीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।